नेटवर्क देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ शाहीन खान, जहाँ दिवाली के मौके पर नेताओं के घर जगमगा रहे हैं, दीपक से रोशन हो रहे हैं। तो आज 5500 से कर्मचारी काली दिवाली के लिए मजबूर हो गए। सत्ता जब पूरी तरीके से नंगी हो जाती है तो जनता को भी नंग होना पड़ता है। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे तमाम कर्मचारी आधे कपड़ों पर पूरी तरीके से मजबूर हो गए सत्ता को चिताने के लिए। बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार कपड़े क्यों उतारे और इस कपड़े उतारने से क्या मैसेज सत्ता तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। सीजन का इन पे कोई असर नहीं पड़ रहा, कोई इनके कानों पे जूं नहीं रह कर, जिसके कारण में आज ही आप देख रहे हैं हमारी हालत क्या हो चुकी है। क्या हमारे बच्चे को दिवाली के लायक नहीं है? क्या डिपार्टमेंट के दिवाली के लायक है? इनको गिफ्ट भी मिल रहे, सब चीज़ मिलती है। क्या हमारी समस्या इनके समझ में नहीं आती? आज ये कर्मचारी अर्धनंगा होते हैं, क्या हमें पूरा नंगा होना पड़ेगा? डिपार्टमेंट जब सुनेगा क्या हमारी बात? हमारे बोनस नहीं मिलता, कोई हमारा अलग से प्रताड़ित किया जाता है। काम के लिए हमें हर टाइम बुला लिया जाता है, हमें दिन में बुला लिया जाता है, हाउस टैक्स में, इनकम टैक्स में, इलेक्शन में, हर काम में हमें साथ लिया जाता है। और सिर्फ आपका प्रयोग किया जा रहा है, हमारा प्रयोग किया जा रहा है, हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका हम विरोध करते हैं मैडम। और कमी से क्या आपके लिए त्योहार का गिफ्ट सीएम के पास नहीं है जो तमाम लोगों को उपहार दे रही है? आपके मैडम ये गिफ्ट तो सब अधिकारियों के होते हैं, हमारे लिए तो इनके कानों में जूं नहीं रह कर, इनको दिखने रह गया। कर्मचारी अर्धनग्न हो चुका है, इनको अगर दिखता तो हमारे लिए इनके शर्म की बात है, डूब मरना चाहिए इनका से अधिकारी। क्या सिस्टम भी नंगा हो गया? सिस्टम भी नंगा हो गया, हम सिस्टम को मानिए। तो सिस्टम हमारा ही नहीं है तो सिस्टम कहेगा? इसके लिए सिस्टम के लिए हमने कोरोना काल में जान देने की कोशिश करी है। हमारे बहुत से कर्मचारी शहीद हो गए हैं, उसके बाद रिटायर हो गए, बहुत से ट्रांसफर हो गए हैं, लेकिन इन कर्मचारियों के, इन अधिकारियों के बारे में आज तक किसी ने हमारी मांग नहीं सुनी। हिंदुओं का नाम लेकर के दिल्ली की मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट जाती है, पटाखे जलाने की इजाजत ला रही है। क्या आप लोगों के लिए एक राजनीति है, इसमें और कोई मुद्दा नहीं है। ये कोई राजनीति क्या, हिंदुस्तान में जो रह रहा है वो सब हमारे भाई हैं। आज आप लोग अर्धनग्न हो गए हैं, क्या इससे मैसेज देना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि जो हमारे साथ हो रहा है वो डिपार्टमेंट को कभी भी किसी के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम भी एक कर्मचारी हैं डिपार्टमेंट के। कल दूसरी सरकार आएगी, वो भी एक भर्ती करेगी, तो लेकिन कर्मचारी के हित में एक सोचना चाहिए। इस तस्वीर से क्या लग रहा है? सत्ता को हिलाने की कोशिश आप कर रहे हैं? सत्ता, हम ये कहते हैं ये सत्ता सही नहीं है बिल्कुल। जो कर्मचारी की नहीं सोच रही वो सत्ता हित में नहीं रहनी चाहिए बिल्कुल भी। तो देखिए ये जो तस्वीर है ना, सिस्टम पे तमाचा है, बल्कि सत्ता में जो अहंकारी लोग बैठे हैं उनके लिए आपने काली दिवाली पूरी तरीके से अपने सीने पे लिख लिया है। क्या इससे मैसेज देना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री को, दिल्ली के सिस्टम को? मैम 30 साल बिता दिए हमने, जो है हम दूसरी जगह कर नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, क्या करें 30 सालों में? हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, ब्याह शादी अलग हो रहे हैं। तो बता, बच्चे भी हमारे को कहते हैं कि पापा आपने जिंदगी में क्या किया? 30 सालों में क्या लेके जा रहे हैं हम बच्चों को? नेताओं के घर इस समय चमका रहे हैं, जगमगा रहे हैं। मैम 30 सालों में हम क्या दिखाएं बच्चों को जो मुँह दिखाने लायक नहीं है? बच्चे घरवाली हमारे को परेशान करते हैं। 30 सालों में क्या किया? मैम पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई हम लोग को। 30 साल बहुत होते हैं, जो है पढ़ाई लिखाई करके नहीं, यहाँ डिप्लोमा करके नहीं, यहाँ मैं HSI का डिप्लोमा करा, बताया हम रोड पे पड़े हैं और इनको ये नहीं है कि भाई इनके साथ में कुछ किया जाए। 30 सालों अब तक नहीं किया तो हम क्या उम्मीद करेंगे ऐसी सरकार? अधिकारियों को बोनस बांटा जा रहा है, उपहार दिए जा रहे हैं, आपके लिए कुछ? मैम हमारे लिए एक पैसा भी नहीं, हम रोड पे कटोरा लेके बैठे हैं, बताइए क्या करें? जो बच्चों के लिए क्या ले जाए? हमारे को कोई तसल्ली देने वाला है इसमें? जो है हमारे बीवी बच्चे हम भटक रहे हैं, डोल रहे, क्या करें? जो जिंदगी में पढ़ाई लिखाई क्या करी हमने? हिंदुस्तान में क्या ऐसा ही होता है मैम? तो रोशनी वाली दिवाली आपके लिए? मैम कुछ नहीं, हमारी साली ब्लैक दिवाली हो रही है। जो है कोरोना काल में हम किस तरह से मेहनत करी थी, सभी को बचाया था, अब क्या करें बताइए, कहाँ जाएं? जो है क्या लगता है इससे क्या सत्ता तक कुछ चेतना? मैम सत्ता से यही हाथ जोड़ के हमारे लोग 30 साल तो खराब कर दिए, अब हमारे 8-10 साल बचे, इनमें कुछ हमारे को अगर दिया जाए तो हम अपने खुशी से अपने घर पे चले जाएंगे और अपने बच्चों के जो है साथ में बैठ के खुशी की दीपावली मनाएंगे। बिल्कुल, नेताओं के घर जगमगा रहे हैं, दीपों से रोशनी हो रही है, हैप्पी दिवाली बोला जा रहा है। आपकी काली दिवाली क्या सत्ता ने पूरा मजबूर कर दिया है आपको? बहुत बहुत पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद। इस टाइम पे जितने भी नेशनल चैनल हैं सारे गूंगे बहरे हो गए हैं इस अंधी सरकार और सत्ता हठधर्मिता इनके नशे के कारण, और आपने हमारे आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारी हड़ताल का 19वां दिन है, भूख हड़ताल और कर्मिक भूख हड़ताल। तो ये प्रशासन ने हमें मजबूर किया है ये कपड़े उतारने के लिए। हमारा क्या कहते हैं, दशहरा भी यहीं बीता है, कड़वा चौथ भी यहीं बीता है और ये काली दिवाली भी यहीं बीतेगी। क्या
लग रहा है, क्या सत्ता नंगी हो चुकी है जो आपके अधिकारों की बात बिल्कुल ये अंधी बहरी गूंगी हो चुकी है। इनको कर्मचारियों का दर्द समझ में नहीं आ रहा है। नहीं तो 30 साल से कर्मचारी काम कर रहा है। हमारी बेसिक 3 ही डिमांड है। वेरिएबल वेतन ग्रेड पे जो हमारे एमटीएस पद के साथ है, कुछ कर्मचारी को मिल रहा है एक समान वेतन। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है सेम वर्क सेम पे। तो आप आज क्यों है कि आज दिल्ली के अंदर कई लोगों को बोनस दिया जा रहा है, दिवाली की गिफ्ट दिए जा रहे हैं, आपको आपका अधिकार नहीं दिया जा रहा है? हमको तो 30 साल से सिर्फ शोषण और शोषण, इसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। पर कर्मचारी फिर भी एक आशी भरा निगाहें से इनकी ओर देख रहा है कि उसको इस 30 सालों का उसको इंसाफ मिलेगा। हमारे बहुत से कर्मचारी रिटायर हो गए हैं, मर चुके हैं, उनके घर पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। सर्दी के उस मौसम की दहलीज पर आप लोग हैं जहाँ पर लोगों के कपड़े निकलना शुरू हो जाते हैं ताकि सर्दी ना लगे। आप लोग कपड़े उतार रहे हैं, सत्ता तक क्या मैसेज पहुँचाना चाहते हैं? मैम, सत्ता तक सिर्फ एक ही मैसेज हम पहुंचाना चाहते हैं, और ऐसा नहीं है इनको पता नहीं है, इनको सब पता है। 30 साल से हम काम कर रहे हैं और आज 19वां दिन हमारा यहाँ धरने पर है। लेकिन ये लोग सत्ता के नशे में इतना चूर हो चुके हैं, एक इनको गरीब मजदूर इनको दिखाई नहीं दे रहा। मैं आपके माध्यम से पूरे देश में ये बात बोलना चाहता हूँ, जिस धर्म मजहब की ये राजनीति करते हैं, जिस धर्म के नाम पर ये लोगों से वोट लेते हैं, हम दिल्ली की जनता हैं, हम दिल्ली, हमारा परिवार भी है, हम भी हिंदू हैं, हमने भी इनको वोट दिया था, बहुत उम्मीद से वोट दिया था। कल तक ये लोग कहते थे केजरीवाल सरकार हमें फंड नहीं दे रही, केजरीवाल सरकार हमें काम नहीं करने दे रही। आज तो सब कुछ इनका है, तो अब दिक्कत कहाँ रही? तो अब क्या मंशा में कमी है? आप तो सीधी सी बात है, एक इनकी नियत में ही खोट है। ये सत्ता के नशे में इतना चूर हो चुके हैं, एक इनको कर्मचारी की दिक्कत दिखाई नहीं दे रही। आपने कहा आप भी हिंदू हैं, आपका भी त्योहार दिवाली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री 5 स्टार होटल में जो है सेलिब्रेशन कर रहे हैं, गिफ्ट बांट रहे हैं, बोनस बांट रहे हैं, आप लोगों पे नजर क्यों नहीं? हमारे पे नज़र नहीं है। आपने देखा होगा 4 बार जब हम 29 तारीख को बैठे थे, तो हमारी जो है इन्होंने 30 तारीख को जो है महापौर जी ने कहा था एक आपकी समस्या को जल्दी सुलझा दिया जाएगा। 30 तारीख से हो गया, 3 तारीख को फिर मीडिया के जरिए उन्होंने कहा एक हम गंभीरता से सोच रहे हैं, इनकी बातों पे विचार कर रहे हैं और बहुत जल्दी इनका हल निकालेंगे। पीएम मोदी ने भी कुछ दिन पहले कहा कि बचत का उत्सव चल रहा है, सबकी हैप्पी दिवाली होगी, सबको उपहार मिलेगा, आप लोगों के लिए उसमें नहीं है क्या? कुछ भी नहीं है। अभी 14 तारीख को हाउस लगा था, जैसे आपने सुना भी होगा, हाउस वाले दिन भी हमारे महापौर जी ने वेतन चोर के नारे लगे थे, वेतन चोर के नारे लगे थे। हमारे महापौर जी ने मीडिया के जरिए कहा था एक हम कमेटी बना रहे हैं, इनका हल निकालेंगे और जो इनकी बातों को। लगता है बीजेपी ने आपका वेतन चुराया है? बिल्कुल चुराया। कैसे वेतन चुराया? आज से नहीं, ये बताओ ना, 30 साल से हमें एक न्यूनतम मजदूरी, आज दिल्ली जैसे शहर के अंदर एक झाड़ी मजदूरी है, वो भी 800 से 1000 रुपये के आसपास है, लेकिन हमें महज 17,000 रुपये दिए जा रहे हैं। तो आप लगा सकते हो। और यही वजह है कि आज लोग आप मजबूर हो गए हैं अपने कपड़े उतारने के लिए। आप क्या लगता है इससे कुछ असर पड़ेगा सरकार पे? इन पे पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन हमारे बच्चों पे, हमारे परिवार पे बहुत असर पड़ रहा है। बिल्कुल, विरोध करने का तरीका है और विरोध करने के लिए आज ये लोग पूरी तरीके से अर्धनग्न हो गए हैं और सत्ता तक ये चिताना चाहते हैं कि देखिए किस तरीके से सरकार लगातार अंधी और नंगी हो गई। मैडम, मैं आपके माध्यम से सरकार तक और इन अधिकारियों तक ये बात कराना चाहता हूँ, हमारे कर्मचारियों में, एमटीएस भाइयों में 60% ऐसे हैं जिनके बच्चे विवालोक हो गए। हम जब रिश्ता देखने जाते हैं अपने लड़कियों बच्चों के लिए, तो तनख्वाह पूछते हैं, उनकी तनख्वाह क्या? अगर हमें कोई बताता 27 को तो उनको फेल कर देते हैं, और हमें अपनी तनख्वाह देख के शर्म आती है कि हम किस तनख्वाह पे काम कर रहे हैं। सरकार को शर्म आ रही है? सरकार को शर्म आए तो मैडम बात ही क्या, सरकार तो हमारे बारे में सोच ही नहीं रही है। ना ये सरकार सोच रही, ना ये आला अधिकारी सोच रहे। ये सारे चोर हैं, सारे हनन हैं, और हमारे अधिकारी का ये हनन कर रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं वेतन चोर है बीजेपी? वेतन चोर है, हमारा वेतन चोर है। देखिए, शर्म आनी चाहिए जो सत्ता के ठेकेदार है। महिला मुख्यमंत्री एक सामने बैठी हुई है, और मैं, आप लोग भी इधर आ जाइए थोड़ा सा। देखिए, महिला मुख्यमंत्री आज पद पे बैठी हुई है, त्योहार पर खुशी मना रही है, गिफ्ट बांट रही है। आप लोग यहाँ पर क्यों काली पट्टी बांध के आ गए हैं? त्योहार सिर्फ इनके लिए है मैडम। 30 साल से इस निगम की सेवा कर रहे हैं। हमारे कितने ही भाई रिटायर हो गए हैं, कितने ही एक्सपायर हो गए हैं, लेकिन इनको अभी तक भी शर्म नहीं आई है। आज हम 19 दिन से लगातार यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमारी कोई बड़ी डिमांड नहीं है। हमारी सिर्फ इतनी सी डिमांड है कि हमारा मिनिमम ग्रेड पे और वेरिएबल डे के साथ हमारी सैलरी बढ़ाई जाए।
इतने साल से हम काम कर रहे हैं, इतना खतरनाक काम होता है। दिल्ली सरकार के पास आप लोगों के लिए बजट नहीं है? बजट की तो जरूरत ही नहीं है, सैंक्शन पोस्ट है हमारी, उसका बजट ऑलरेडी डिपार्टमेंट के पास होता है। ये सिर्फ एक बहाना है जो कि हमारा काम ना करने के लिए लगातार बार बार दिया जा रहा है। लोगों की काली दिवाली इस बार होने वाली बिल्कुल काली दिवाली है हमारी। मुख्यमंत्री की जश्न मना रही है, दीप जला करके पूरा रोशनी उनकी दिवाली हो रही है। आप लोगों की काली दिवाली क्यों है? हमारी काली दिवाली इसलिए है, हमारे जो काफी भावुक हो गई है। देखिए ये तस्वीर शर्मनाक है। हमारे बच्चे इस टाइम घर पे बाहर देख रहे हैं, मम्मी दिवाली पे क्या लेके आओगे? हम कुछ नहीं लेके जा सकते क्योंकि हमारी सैलरी भी टाइम पे नहीं है, ना ये हमारा वेतन बढ़ा रहे हैं। 16,000 में हम कैसे गुजारा करें? जॉइंट फैमिली के साथ रहते हैं, हस्बैंड हमारे इस टाइम है नहीं, अपने बच्चों का कैसे खर्चा निकालें? मोदी बोलते हैं बचत वाली दिवाली है इस बार, बचत उत्सव इस बार देश मना रहा है, हैप्पी दिवाली। आप लोगों की हमारी कोई हैप्पी दिवाली नहीं है मैम, हमारी काली दिवाली। हमारे भाई नंगे हो चुके हैं और हम ब्लैक कपड़े पहन के बैठे क्योंकि हमारी कोई दिवाली नहीं है। हमारी दिवाली बिल्कुल बेकार है मैम। हमारे बच्चे बाहर देख रहे हैं, हम कुछ नहीं लेके जा सकते, उन्हें नए कपड़े नहीं दिला सकते, उनकी पढ़ाई अच्छे से नहीं करा सकते। कहाँ से इतनी महंगाई में खर्चे में कैसे काम चलाएंगे? भावुक हो गए हैं पूरी तरह। देखिए शर्म आनी चाहिए दिल्ली की मुख्यमंत्री को, महिला मुख्यमंत्री होकर के वो रो रही हैं और कह रही हैं कि आज बच्चे उनके इंतज़ार कर रहे हैं कि माँ दिवाली पर क्या मिलेगा, दिवाली किस तरीके से हम मनाए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये लोग, इनका भी परिवार है, इनका भी जश्न है, इनका भी उत्सव है, लेकिन आज सत्ता ने और सिस्टम ने इनको इतना मजबूर कर दिया है कि महिलाओं को काले कपड़े, काली पट्टी बांधनी पड़ रही है और पुरुषों को जो है नंगा होना पड़ गया है। ये निगम इतना बेशर्म है, मैं तो यही कहूँगी बेशर्म है ये अधिकारी, जो इन्हें 19 दिन से यहाँ नीचे रोड पे बैठे हुए अपने कर्मचारी नहीं दिखाई दे रहे। बाहर तो दिवाली मना रही हैं, पार्टी कर रही हैं, हाँ, गिफ्ट बांटे जा रहे हैं। वो दिवाली मना रही हैं। हमने सोचा था कि ये हमारी जो सीएम है एक महिला हैं, तो वो शायद उनके दिल में इन मजदूरों के लिए कुछ दर्द होगा। महिलाएं भावुक होती है, शायद उनके दिल में भी हमारे लिए थोड़ा सा संवेदना होगी। पर रेखा गुप्ता जी तो मुझे लगता है कि वो तो बिल्कुल उनके अंदर की संवेदना मर चुकी है। महिलाओं के लिए, क्यों हम भी तो महिलाएं हैं, वो महिला हो के उन्हें हम महिलाओं का दर्द नहीं दिखाई दे रहा। हम 19 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, दिवाली के घरों में सफाइयाँ चल रही हैं, शॉपिंग चल रही हैं, पर हमारे घर में ना कोई सफाई हुई है ना कोई शॉपिंग हुई है। जो ये 16-17 हज़ार में हमारा वैसे ही खर्चा चलाना मुश्किल था, और अब तो हम 19 दिन से यहाँ बैठे हुए तो हमारी सैलरी भी नहीं मिलेगी, तो हम कैसे दिवाली मनाएं? तो इसलिए हमारी दिवाली यही मनेगी, यही दिवाली मनेगी, काली दिवाली मनेगी। जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं, धर्म के ठेकेदार बीजेपी कहती है हम हिंदुओं के लिए सोचती है। देखिए दिवाली के मौके पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है, पटाखे जलाने की इजाजत ले आती है, आप लोगों के लिए कुछ क्यों नहीं करती? ये 4 इंजन की सरकार है जो फैल हो चुकी है, ये आंखों से अंधी है। बीजेपी है जो 4 इंजन की सरकार है, कहती है हम बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन मजदूर के लिए आज तक इन्होंने कोई काम नहीं किया। गिफ्ट बांट रही है, बोनस दे रही है, ये सब कुछ कर रहे हैं, ये बड़े बड़े नेताओं को दे रहे हैं, अपने डिपार्टमेंट को दे रहे हैं, औरों को लिए सब कुछ है, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं है। 4 इंजन की जो सरकार, जिसमें मुख्यमंत्री रेखा जी भी हैं, गुप्ता जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, और 4 इंजन की सरकार पूरी तरह से फैल हो चुकी है। आंखों से अंधे हैं ये लोग, कानों से लाचार हैं। भगवान इनको सद्बुद्धि दे, ये भगवान के भी गुनाहगार हैं। तो क्या लगता है सद्बुद्धि मिलेगी इस तस्वीर को देखने के बाद? सद्बुद्धि क्या मैडम, आज हमारे आत्मा रो रही है, हमारा परिवार रो रहा है, तो ऐसे ही एक दिन ये बैठकर रोएंगे। इन्हें सत्ता का गरूर है, जिस सत्ता के गरूर में ये इंसान को इंसान नहीं समझ रहे, बहुत जल्द जमीन पर आएंगे। ये दुनिया को गिफ्ट बांट रहे हैं, आप लोग तो अपना ही अधिकार मांग रहे हैं, अपना ही सम्मान वाला वेतन मांग रहे हैं, फिर क्यों नहीं दे रही है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, भाजपा सरकार ना तो गूंगी है ना बहरी है, सिर्फ शोषण करता है वो बीजेपी सरकार जी। और उसके साथ साथ हमारे निगम के जितने भी अधिकारी हैं, इसमें एक बंदा नहीं है, जितने भी बड़े लेवल के अधिकारी हैं, सब सुनते हैं, सब समझते हैं, सब बोलते हैं, पर कर्मचारी के हक में अगर कोई आवाज़ उठाए तो उसको दबाने का काम इनका करते हैं। मैडम, मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात भी हुई है पिछले हफ्ते, उन्होंने आश्वासन दिया कि आपके लिए कर रहे हैं, लेकिन आज 5-6 दिन गुजर गए। दिवाली हम
उस आस में थे कि मुख्यमंत्री जी शायद हमें दिवाली का तोहफा देंगी, लेकिन क्या एक मुख्यमंत्री की भी निगम में नहीं चल रही है, जो कि दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, मेयर भी इनका है, निगम पार्षद भी इनके हैं और मुख्यमंत्री भी इनकी है, मोदी जी की सरकार भी है। नियत में बीजेपी का क्या लग रहा है, नियत में खोट है? नियत में ही खोट कह सकते हैं इसको तो हम, क्योंकि 30 साल बाद हमें रोड पे ना बैठना पड़ता, हमें तो अब तक पक्का कर दिया जाना चाहिए। आधे कपड़ों के साथ ये लोग, देखिए ये इन लोगों के कपड़े नहीं उतरे हैं, असल में सिस्टम के कपड़े उतरे हैं। असल में सिस्टम नंगा होता है नज़र यहाँ पर आ रहा है कि जब आज 5500 के करीब जब कर्मचारी अपने ही अधिकार के लिए, जहाँ दिल्ली की मुख्यमंत्री दिल्ली में तमाम लोगों को जो कर्मचारी है जो उनके सिस्टम में आते हैं उनको बोनस दे रही हैं, उनको गिफ्ट दे रही हैं, आज वहीं पर उन्हीं के सिस्टम के लोग जो कहीं कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी है, अगर ये लोग ना हो तो दिल्ली में साफ सफाई जो रख रखाव है वो मुमकिन नहीं होगा। और आज आप लोगों को ही, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैम आपके चैनल से मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे 2 भाई कई दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। अगर हमारे उन भाइयों को कुछ भी होता है ना तो उसके जिम्मेदार ये निगम प्रशासन होगा, हमारे MHO होंगे, कमिश्नर साहब होंगे, मेयर साहब होंगे, और फिर उसकी जो जिम्मेदारी होगी ना, हम यहाँ पर गांधी जी के हम भक्त हैं, पर हमें ऊधम सिंह बनने पर मजबूर ना किया जाए। देखिए एक तरीके से चेतावनी है कि आज जहाँ सिस्टम अपना इन्हीं के पैसों पे, जनता के पैसों पर आज पूरी तरीके से मलाई खाई जा रही है, जश्न मनाया जा रहा है, अपने घरों को जगमगाया जा रहा है, तो वही आज 5500 के करीब कर्मचारी आज पूरी तरीके से काली दिवाली मनाने के लिए जिम्मेदार है। जिम्मेदार लोग पूरी तरीके से खामोश है, पूरी तरीके से आगे मूंद चुके हैं। ऐसे में आप इस पूरी खबर को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM।